साहब हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। तो आगे 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है, फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होगा। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, थोड़ा सा है। और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके मुख्तलिफ हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। डॉक्टर साहब, बाइडेन साहब की और हमारे वज़ीर आज़म की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। डॉक्टर साहब, इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। डॉक्टर साहब, फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब, हमने अमन के लिए काम किया है। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दी। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो बाहर वो किधर से आ गया है? डॉक्टर साहब, अगर उधर बिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। डॉक्टर साहब, हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सीपैक के वाले से बात हुई है, वो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारड़ साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा, आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी। चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं। तो भाइयों, पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। पाकिस्तान की जो हालत है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो अपनी इकॉनमी को सुधारें। यहाँ तक की नौबत अब आ चुकी है कि जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं वो भी एक दूसरे से मज़े ले रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो अब केवल छोले और समोसे बेचकर ही इकॉनमी को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा अपना खुद का कुछ भी नहीं है जो वो दुनिया को दे सके और जिससे वो दुनिया से कुछ फ़ायदा उठा सके। अब वो फिर से एक बार अपना कंपैरिजन भारत के साथ कर रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानियों का हमेशा से ये रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बजाय हमेशा भारत से कंपैरिजन करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि भारत ने शुरुआत की थी और आज वो इस पोजीशन पर पहुँचा है, लेकिन वो हमेशा भारत से ही अपना कंपैरिजन करते रहते हैं और खुद के इम्प्रूवमेंट पर कम ध्यान देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सिचुएशन आज बद से बदतर हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।